नमस्कार बच्चों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में, जिसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन। इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की जो डेफिनेशन है, हम इस प्रकार से इसको बता सकते हैं कि पौधे की कोशिका, ऊतक अथवा किसी अंग की संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराकर नया पौधा बनाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन कहलाती है। इसमें क्या किया जाता है, किसी एक प्लांट का सिलेक्शन किया जाएगा, चयन किया जाएगा, और चयन करने के पश्चात क्या होगा कि उस प्लांट के किसी एक भाग का, मान लो ये फॉर एग्जांपल हमने एक प्लांट लिया और इस प्लांट का इसका सिलेक्शन किया कि इसके द्वारा हमको या इसकी कॉपीज़ बनाना है, इससे हमको नए प्लांट्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट से इसका कोई सा भी सेल ले लेंगे हम इसकी, या तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, सेल्स ले सकते हैं, या फिर हमने सेल्स ले ली, सेल्स, या फिर हम क्या करेंगे, कोई टिश्यू ले लेंगे इसका, या फिर क्या करेंगे, हम इसका कोई सा भी आर्गन उठा लेंगे, टिश्यू या आर्गन इसको ले लेंगे, और इनके माध्यम से सेल होगा या कोई सा भी टिश्यू होगा या आर्गन होगा, उसको हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। ठीक है, कल्चर करेंगे। तो कल्चर करने के बाद में हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, कल्चर करने से, जस्ट मिनट, कल्चर करने से हमारे पास में एक नया प्लांट हमको तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो इसका कॉपी होगा जेनेटिकली हो। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, माइक्रो प्रोपगेशन के अंतर्गत आती है, जिसमें एक प्लांट का हमारे द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद में उसके किसी भी पार्ट से, या सेल्स होगी, टिश्यू होगा या आर्गन होगा, उसको हम किसी कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करवाएंगे, उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तकनीक में किस प्रकार से ये मतलब प्रोसेसिंग की जाती है इसकी। तो सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक में सबसे पहले एक मात्र पादप का चयन किया जाता है। मतलब पहले क्या करेंगे, हम पेरेंट्स प्लांट का सिलेक्शन करेंगे, और जो जिस प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है उसे एलिट कहा जाता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिट बोलेंगे। और एलिट के जिस ऊतक या अंग का उपयोग किया जाएगा प्रसारण के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, इनोक्यूलम या संरोप या एक्सप्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये शब्द याद रखना है। जैसा कि हमने बताया था कि ये यदि प्लांट का सिलेक्शन हमारे द्वारा किया गया है, ये किसी प्लांट का सिलेक्शन किया गया, तो इस प्लांट को क्या बोला जाता है, एलिट बोला जाता है। ये क्या है, एलिट है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके किसी भी कोशिका का, या फिर हम बताएं कि ऊतक का या किसी अंग का उपयोग यदि किया जाएगा प्रोपगेशन के लिए। फॉर एग्जांपल यदि हम इसे सेल बताएं, किसी में क्या ले ली, एक सेल ले ली, और उस सेल के माध्यम से हमको प्रोपगेशन करवाना है, तो इस सेल को क्या बोला जाता है, संरोप या इनोक्यूलम इसको कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, संरोप या इनोक्यूलम, या इसको एक्सप्लांट कहते हैं। तो ठीक है, हमने प्लांट का सिलेक्शन किया, एलिट का सिलेक्शन किया, एक्सप्लांट उससे निकाल लिया। एक्सप्लांट निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको स्टरलाइज किया जाता है, और स्टरलाइज करने के बाद में उस एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम के अंदर क्या करेंगे, हम ग्रो करवाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो संवर्धन तकनीक के अंदर वांछित पौधे के भाग को, जिसको हमने क्या बोला, एक्सप्लांट बोला है, उसे पहले स्टरलाइज किया, उसके बाद में कल्चर मीडियम पर हमने क्या किया, उसको ग्रो कराया, उगाया, जिससे क्या होगा कि असंगठित कोशिकाओं का एक बड़ा सा पिंड या मास बन जाता है। याद रखिएगा कि जो सेल हमने ली, ये सेल ली या जो टिश्यू लिया, उसको हमने क्या कराया, संवर्धन माध्यम में क्या किया, कल्चर करा। संवर्धन माध्यम के अंदर हमारे द्वारा इसको कल्चर किया गया। तो कल्चर करने के बाद हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, कोशिकाओं का पिंड प्राप्त हुआ। को बहुत सारी कोशिकाओं का एक पिंड प्राप्त हो गया जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस प्रकार सेल ऑफ मास हमको प्राप्त हुआ है। इसको हमने क्या बोला है, इसका नाम दिया है कैलस। इसको क्या बोला जाता है, कैलस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कैलस कहते हैं, जो किसी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, असंगठित भी होगी, अनडिफ्रेंशिएटेड होगी। ठीक है, आगे देखिए, कैलस का जो प्रोलिफरेशन है वो कैम्बियम, कॉर्टेक्स, पिथ, सेकेंडरी जाइलम अथवा जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर
हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद केलस से अनेक एम्ब्रॉइड भी विभेदित हो जाते हैं। जो केलस है ये आगे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा और डिफ्रेंशिएशन होकर क्या बनेंगे, एम्ब्रॉइड बनेंगे। एम्ब्रॉइड मीन्स ये जो सेल्स है, जैसा ये केलस है, तो केलस पर क्या होगा, छोटा सा सूट सिस्टम डेवलप होना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से ये केलस से क्या होगा, एक एम्ब्रॉइड या कलिका जिसको हम बोले उसका विकास होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से केलस में एम्ब्रॉइड डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और प्रत्येक कलिका से फिर क्या होगा, फ्लोर तैयार हो जाएगा। ये एक कलिका बनी, यहाँ पर एक कलिका बनी है, इसको यदि हम कलर चेंज करें तो ये कलिका बनी और कलिका ने क्या किया, आगे इस फ्लोर सिस्टम का निर्माण किया। इस प्रकार से इसमें लीव्स डेवलप हो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसमें हमने कल्चर किया तो कोशिकाओं का जो समूह बना उसको हमने क्या बोला, केलस बोला है। केलस अनडिफ्रेंशिएट था। कुछ समय पश्चात इस पर क्या हुआ, कलिकाएँ डेवलप हो गई। इन कलिकाओं को क्या बोला जाता है, एम्ब्रॉइड बोला जाता है। इन कलिकाओं को एम्ब्रॉइड बोलेंगे। ये कलिकाएँ जो होगी आगे चलकर क्या बनाएगी, प्रोहोट तैयार करेगी या सूट सिस्टम को तैयार करेगी। अब क्या करेंगे हम, इन जो सूट्स है या प्रोहर है उनको पृथक कर हम पुनः दूसरे विशिष्ट कल्चर मीडियम के अंदर हम इसको उगा देते हैं, जिसके कारण इसमें जड़ें विकसित हो जाएगी। अब क्या किया, इसको हमने दूसरे कल्चर माध्यम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, दूसरे कल्चर माध्यम में ट्रांसफ़र किया तो क्या होगा कि जो ये सूट सिस्टम है इस पर अब क्या हो जाएगी, हमको रूट्स डेवलप होती दिखेगी। इसमें क्या बनेगी, रूट्स डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बंच ऑफ रूट्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो जड़ें विकसित हो जाती है। इस प्रकार बने पादप को प्लांटलेट्स कहते हैं। मतलब इसको अब क्या बोला जाएगा, प्लांटलेट से बोलेंगे। ये क्या है, इसका नाम हम रख दें, इसको क्या बोलेंगे, प्लांटलेट से ये प्लांटलेट्स का विकास हुआ, विकसित हो गया प्लांटलेट्स। ठीक है, मतलब छोटे छोटे पादप यहाँ पर तैयार हो गए जिसमें सूट भी है और रूट सिस्टम दोनों विकसित हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन प्लांटलेट्स को हम क्या करेंगे कि पौधशाला के अंदर रोपित कर देंगे। इस प्रकार से हम देखें कि एक कोशिका से यहाँ पर बहुत सारे प्लांटलेट्स डेवलप हो जाएंगे और इन प्लांटलेट्स को हम पौधशाला के अंदर क्या करेंगे, रोपित कर देंगे। तो कम समय के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर, कम समय में कम खर्च के अंदर हम बहुत सारे हजारों पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी विशेषता ये होगी कि इनका जो जीनोटाइप है, जीनी जो संरचना है वो कैसी होगी, समान होगी, क्योंकि इनका जो विकास होता है वो उस पौधे की किसी एक सेल से या एक टिश्यू से या किसी ऑर्गन से हो रहा है। तो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। तो जितने भी प्लांट्स यहाँ डेवलप होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, इनकी जीनी संरचना कैसी होती है, समान होती है। तो समान जीनी संरचना वाले हजारों पौधे यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। देखिए डायग्राम के माध्यम से हम देखें कुछ इस प्रकार से। तो हमने एक प्लांट का सिलेक्शन किया, तो इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, जो हमने रखा है तो इस प्लांट को बोला जाएगा एलिट, क्योंकि इसका चयन किया हमने। इसको क्या बोलेंगे, हम एलिट बोलेंगे, याद रखिएगा, ये हमने इसको एलिट कहा। अब इसके पश्चात हमने क्या किया, इसकी लीव्स ली हुई है, इसको क्या बोला, एक्सप्लांट बोला है। ठीक है, अब इनको हमने क्या किया, एक्सप्लांट को हमने ये लीव्स ली यहाँ पर और इस एक्सप्लांट को क्या किया, स्टरलाइज किया है। सबसे पहले क्या किया, सरफेस का स्टरलाइजेशन किया है और स्टरलाइजेशन करने के बाद में हमने इन जो भी एक्सप्लांट है उसको कहाँ ले गए, हम इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर उसको रखा और इसमें डाला। यहाँ पर क्या पहले से कल्चर मीडियम उपस्थित है, तो इसमें डालने के बाद में ये क्या प्रोलिफरेट हुआ। यहाँ पर की जो सेल्स होगी वो किसी हो जाएगी, हमने यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके रेड से ग्रीन से बताया। तो ये हमने कुछ लीव्स के पार्ट इसमें डाले हैं। ये क्या इनोक्यूलम है या सर्रोप या एक्सप्लांट हम इसको बोलेंगे, उसको लिया अपन ने। तो इसमें अब क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन होने के बाद में क्या होगा कि जो कोशिकाओं का समूह बन जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ मास यहाँ पर हमको तैयार दिखेगा, जिसको क्या बोला जाता है, केलस बोला जाता है। इसको कैसा क्या बोलते हैं, केलस बोलते हैं। और ये कैसा होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, ये भी याद रखिएगा। केलस कैसा होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। ठीक है, अब इस केलस से, ये जो केलस है इसके अंदर क्या होगा कि
जो एम्ब्रॉइड का निर्माण हो जाएगा, जो केलस है उससे क्या होगा, एम्ब्रॉइड का निर्माण होगा, हम बताएं इस प्रकार से। तो यहाँ पर छोटे छोटे एम्ब्रॉइड तैयार हो जाएंगे ना, क्या तैयार हो जाएंगे, एम्ब्रॉइड यहाँ पर बन जाएंगे। और एम्ब्रॉइड में आगे चल के क्या होगा, जो फ्लोर सिस्टम या सूट सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर एम्ब्रॉइड बन गए और एम्ब्रॉइड के बाद में उसमें सूट सिस्टम डेवलप हो गया। और उसके पश्चात इसमें क्या होगा, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे कल्चर मीडियम के अंदर, तो रूट सिस्टम भी इसमें डेवलप हो जाएगा, जो छोटे छोटे प्लांट बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखें तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे हमारे कल्चर मीडियम के अंदर ही, जिसमें रूट्स भी होगी और सूट्स भी होगी। तो बहुत सारे यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, प्लांटलेट बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इनको प्लांटलेट बोलेंगे। प्लांटलेट को हम क्या करेंगे, पौधशाला के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको हम क्या करेंगे, फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है माइक्रो प्रोपगेशन की प्रक्रिया कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी एक कायिक जलन का ही प्रकार है, और चूंकि ये आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से ह्यूमन बीइंग के द्वारा अपने बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपगेशन के अंतर्गत हमने इसको रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में जितनी भी जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई है वो आपको समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है इस चैप्टर के अंदर, तो आप हमें बता सकते हो, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर दोबारा। ओके, बाय।